भरत जी के सामने आया। भरत जी ने विचार किया। पिताजी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म है कि अपने दिव्य शरीर को पाने के बाद किसी को कष्ट प्राप्त ना हो। अतः यह मृगी का छोटा सा शिशु है, बहता हुआ यदि चला जाएगा तो मर जाएगा। अरे मेरी तपस्या का सार भी कहता है मैं किसी को जीवन दूं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम देना चाहें तो जीवन दें, बल्कि किसी के प्राण लेने की चेष्टा ना करें। दे सके तो जीवन दे, नहीं दे सकते हैं तो हाथ जोड़े और आगे बढ़ जाए। हमारे पास धन है तो हम भूखे को भोजन कराएं साहब, यदि नहीं है तो हाथ जोड़े और आगे बढ़ जाए तो दोष नहीं लगेगा। मृगी बच्चे को लेकर गोद में उठा लिया और विचार करने लगे। दाता भिखारी सारी दुनिया, अरे मेरा मालिक वही है तो इसका भी मालिक वही है, अतः मेरा क्या खाएगा, मैं इसका पालन क्या करूंगा। सब ठाकुर जी अपने अपने हिसाब से सबको पालते हैं, और ऐसा विचार करके गोदी में उठाया। दाता एक भिखारी सारी दुनिया, ऐसे दीननाथ की पुजारी सारी दुनिया, ऐसे दीननाथ। प्रभु का स्मरण किया और बच्चे को लेकर झोपड़ी में आ गया। अब धीरे धीरे आसक्ति बढ़ी। संत की भक्त की जो भक्ति है वो कब क्षीण होती है, जब वो संसार से आसक्ति कर लेता है। जो भजन 4 घंटे होता था, 6 घंटे होता था ना, अब तो वो 2-3 घंटे रह गया। आधा ध्यान बच्चे की तरफ है। धीरे धीरे वह भी कम होता गया साहब, अब तो जितना हो जाए उतना ही है। यही जीव की मनोदशा है। भरत की दशा और हमारी दशा में तनिक भेद नहीं है। जब एक थे निरंजन थे तो भजन करते थे साहब, जब गृहस्थी बढ़ी तो कब हो गया, बाल गोपाल हो गए तो और कम हो गया। अब तो साहब समय मिले कभी जपे। ये जीव की स्थिति एवं भरत की स्थिति समान है। अनन्य ममता विष्णु हो, ममता प्रेम संगता, भाव सैव सांद्रात्मा, बुद्धि प्रेमा निगते। अनन्य प्रेम ही परमात्मा की भक्ति से विरुद्ध करने का मार्ग है। प्रेम करो, करना बुरी बात नहीं है, पर आसक्ति ना हो, ये याद रखना। हम भोग भोगे कोई बुरी बात नहीं है साहब, मनुष्य जीवन है, भोगो भोगना ही हमारा सर्वोपरि दायित्व बनता है। यदि हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा। परंतु भोग के साथ भोग भोग के इतने आगे ना बढ़ जाए कि फिर हम भोगी बन जाए। भोग भोगो बुरी बात नहीं, भोगी बनना बुरी बात। भोग क्या है, हम डबल बेड पर सोते हैं, ये भोग है। सोते सोते जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। एक दिन ज्ञात हुआ कि हमें धरती पर सोना पड़ेगा। अब हम भोग के इतने आसक्त हो गए हैं कि अब हम धरती पर सो नहीं सकते। तो याद रखिएगा, यह आसक्ति विनाश का कारण है। रोग होना बुरी बात नहीं है, हर शरीर में कुछ ना कुछ रोग रहते हैं, पर रोगी हो जाना ये बुरी बात है। भाई रोग है तो आज है कल सही हो जाएगा। यदि रोगी बन गए तो फिर वैद्य भी समय निश्चित नहीं करता, इसलिए रोगी बनना एक विचित्र बात है। धीरे धीरे प्रेम आसक्ति बढ़ी और भजन कम हुआ, और एक दिन अंतिम समय आया तो क्या देखा, कुछ मृग आए हैं और मृगों ने अपनी भाषा में उस बच्चे से कुछ कहा और वह मृगी का बच्चा उनके साथ चल दिया। इधर अंतिम समय है, बच्चा जब उनके साथ चला गया। अब विचार करते हैं मेरे जाने के बाद इसको कौन संभालेगा।
अंतिम समय समीप में भगवान का भजन होना चाहिए, पर भजन नहीं हुआ साहब, वह मृग बच्चे के अंतर्गत ध्यान हो गया। और याद रखिएगा, जीव की जो मनसा है अंतिम समय जो विचार करता है उसी दिव्य देह को रूप को पाता है। मेरे जाने के बाद कौन देखेगा संभालेगा। और इतनी ही देर में इधर से यमराज का आगमन हुआ, पार्षद इत्यादि स्वयं आगमन हुआ। मृत्यु का जब संदेश आया ना, इधर से जाना हो रहा है और इधर से हाय मेरा मृगी का बच्चा, अंतिम समय निकला, हाय मेरे मृगी के बच्चे का क्या होगा। तो अंतःमति सो गति, अंतःमति सो गति। मरते समय जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है वैसा ही उसे रूप, संगति, परिवार, समाज प्राप्त होता है। अतः भजन हम सब करते हैं, कामना भी करते हैं ठाकुर, जब भी अंतिम समय हो, देह अंतकाले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर करनाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। यह गीत गाकर करनाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवे। ये कामना होती है, परंतु यह कामना कभी कभी विफल हो जाती है। ठाकुर जी कब कृपा करते हैं, पुण्य पुंज बिलो मिलहे न संता, पुण्य बिलो मिलहे न संता, पुण्य पुंज बिलो मिलहे न संता, मिलहे न संता, सत्संगति सब है सम गति अविनाशी। वह अविनाशी पर ब्रह्म परमात्मा सबको वैसी ही गति देता है। और यही प्रभाव हुआ कि दूसरा जन्म जब हुआ तो मृग योनि में हुआ। जानते हैं कि मृग क्यों बना हूं, इसलिए संसार से आसक्ति नहीं की। जहां जहां संतों के आश्रम है वह मृग योनि में भरत जी सत्संग सुनते सुनते दूसरा जीवन विराम करते हैं, समाप्त करते हैं।
तीसरा जन्म हुआ अंगिरस ब्राह्मण देवता के घर। ब्राह्मण देवता चाहते हैं यजमानी बहुत है, यह हमारा पुत्र यजमानी का कार्य संभाले, सहयोग करे, परंतु भरत महाराज जानते हैं कि मैं तीसरा जन्म लेके क्यों आया हूँ। एक बार आसक्ति में पड़ा तो मेरा तीसरा जन्म है, अब मैं आसक्ति में नहीं पड़ूंगा। तो पिता के विरुद्ध होकर चलने लगे, कोई मंत्र याद नहीं किया। एक दिन भाइयों ने कहा जब काम धाम नहीं करोगे, यजमानी नहीं करोगे, तो जाओ जाके खेती को रखाना। याद रखिए सुंदर पात्र जो होते हैं वो सबको अच्छे लगते हैं। परिवार में जितने सदस्य हो, जब कमाने वाले हो न साहब तो अतप्रेम होगा। यदि एक निठल्ला हो, कमाने वाला ना हो, तो सब लोग उसी पे उंगली करते हैं, साहब अरे ठाकुर जी ये कुछ कमाता थोड़ा ही है, ये तो हमारे भरोसे बना रहता है। पर याद रखिए हम अपने आप को ये मानते हो कि हमारे कहने से, हमारे करने से यदि किसी का पेट भरता है या हम धर्मात्मा धर्म करके किसी का पालन करते हैं तो ये हमारा विलक्षण मूर्खता का भाव है। अरे कभी ये नहीं सोचा हो सकता है कि उसके भाग्य से हमें मिलता हो। पति ये कहे कि पत्नी को मैं खिलाता हूँ, पिता ये कहे संतान को मैं खिलाता हूँ, तो कभी कभी ये भी सोच लेना हो सकता है कि उन सब के भाग्य से हमें मिलता हो। भाइयों ने कहा जाओ खेती रखाना, और भरत जी खेती रखाने के लिए आ गए। पावड़ा हाथ में उठाया और जो मेड़ इत्यादि जो सीधी पड़ी थी ना उन सबको टेढ़ा कर दिया। भाई बोले ये क्या कर रहे हो, काम बनाने के लिए भेजा है, तुम काम बिगाड़ रहे हो। भरत जी पागल की तरह बात करते हैं, भैया आपने कहा अच्छा मैं इस बात को समझा नहीं, चलो चलो कल ठीक कर दूंगा। भैया चिल्ला के परेशान तो हो जा, मूर्खानंद जा दूसरे खेत में जाके, चिड़िया खेत में छुप जाए वहां जाके बैठ जाए। और आज भरत जी दूसरे खेत पर आ गए। भरत जी दूसरे खेत पे आके बैठे, विचार करते हैं जब मैंने खेत में कुछ डाला ही नहीं तो मना इन्हें खाने से क्यों करूं, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं इन्हें क्यों रोकूं, ये अपने भाग्य का खाएंगे, भाई अपने भाग्य का खाएंगे। और भरत जी आसन लगा के बैठ गए। और भरत जी देखिए साहब भजन जब करने लगे तो चिड़ियों को उस भजन के प्रभाव में ऐसा लगा कि भरत जी ये कह रहे हैं कि आओ तुम भी दाना चुगो। दाना चुग रही है आज भरत जी बैठे, दाना चुग रही, दाना चुग रही, दाना चुग रही, हाय हाय दाना चुग रही है मेरे राम की चिड़ैया, 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 दाना चुग रही, दाना चुग रही, दाना चुग रही, दाना चुग रही मेरे राम की चिड़ैया, दाना चुग रही है मेरे राम
रही रे मेरे राम की चिरैया ताना चुग रही रे मेरे राम की चिरैया ताना चुग रही ताना चुग रही ताना चुग रही रे ताना चुग रही रे मेरे राम की चिरैया ताना चुग रही रे मेरे राम की चिरैया। मैं भी जीव हूँ तुम भी जीव हो, जीवन मस्त गवाओ। राम नाम है सारी जगत में, इसको ना बिसराओ, इसको ना बिसराओ, हाँ इसको ना बिसराओ। दाना चुग रही रे मेरे राम की चिड़ैया। और आज भरत जी जैसी भजन करने के लिए बैठे, चिड़िया आ गई और चिड़ियों के झुंडों ने जैसी दाना खाना प्रारंभ किया, भाई आ गए और चिल्लाने वाले बाहर मूर्खा दुनिया के भाई जब जाए तो खेत को रखवाली करे रखाए, और तू तो बैठे बैठे लोग तो देने लगो हट जा यहाँ से, निकल जा, भाग जा। और आज भरत जी को आवेश में घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी ने कुछ कहा नहीं, क्यों? वो जानते हैं भरत जी इनका स्वभाव क्या है और मम मेरा स्वभाव क्या है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा तो पागल कोई है जो पागल मां के बिहारी। जो पागल बाके बिहारी का, सच्चा तो पागल वही है जो पागल बाके बिहारी। अरे ये पागल है अपने धर्म की आसक्ति के लिए, मुझे कोई चिंता नहीं करनी। और भरत जी ने घर त्याग दिया। आज का भाई होता ना, लाठी चल जाती, पहले हिस्सा कर दे तब निकलूंगा, ऐसे क्यों निकलूं? पर धन्य है भरत जी, भरत जी ने कुछ कहा नहीं, आगे बढ़े चले गए। चोरों ने कालिका मैया की भेंट देने के लिए पकड़ लिया, स्नान कराया, भरत जी कुछ नहीं बोले। सुंदर वस्त्र पहनाए, भरत जी कुछ नहीं बोले। पूजन इत्यादि किया गया, माला इत्यादि पहनाई, भरत जी कुछ नहीं बोले। भरत जी जानते हैं यदि मैं अपने सत्य के त्याग मार्ग पर चल बैठा हूँ तो मेरी ठाकुर जी मेरी रक्षा करेंगे, मैं इनसे विरोध क्यों करूं। और याद रखिएगा जो होता है ना वो अच्छा होता है। एक राजा शिकार खेलने के लिए गया, चोरों ने पकड़ा और चोरों ने पकड़ करके उसकी उंगली काट दी। चोरों ने उंगली काट दी और जब उंगली कट गई ना तो राजा घर आया और मंत्री से पूछने लगा, ये बता मेरी उंगली क्यों कटी, मुझे मारा क्यों नहीं। मंत्री ने कहा, राजन महाराज जो होता है ना वो सब अच्छा होता है, समय आने पर इसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। और इतना कहकर मंत्री चला गया। एक दिन राजा फिर शिकार खेलने के लिए गए, फिर पुनः चोरों ने पकड़ा और जब कालिका की भेंट देने के लिए शरीर की जब चेकिंग की गई, शरीर को देखा गया कि कहीं अंग विहीन तो नहीं है, तो क्या देखा, उंगली कटी हुई है। सरदार ने कहा, छोड़ दो इसे, इसकी भेंट नहीं दे सकते, ये अंग विहीन है। और जब राजा को छोड़ा, राजा जब घर आया तो मंत्री की बात याद आई। सत्य कहा था मंत्री ने, यदि यह उंगली आज कटी नहीं होती तो वह चोर मुझे समाप्त कर देते। तो उंगली जो कटी उसका भी होना अच्छा था और आज मैं जो बचा हूँ यह भी होना अच्छा है। तो याद रखिए जो हो रहा है वो सब अच्छा ही है। बुरा लगे तो ठाकुर जी के भक्तों को नहीं लगे, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ अधर्मी लोगों को लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ठाकुर जी तो अधर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए आते ही है साहब। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा भरत जी ने कुछ कहा नहीं, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, ठाकुर जी रक्षा करेंगे, अपने आप समझेंगे। और जैसे ही माँ भगवती कालिका के सामने भेंट देना चाहा
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः भक्तभद्राय निहताश्वता। देखते देखते मां कालिका प्रकट हो गई और आज सबकी माता ने चोरों का परीक्षण कर लिया। चोर समाप्त हो गए, भरत जी का कुछ बिगड़ा नहीं। भरत जी आगे चल दिए, माता से ना तो बात की ना धन्यवाद दिया, कुछ नहीं, आगे चल दिए। भरत जी जानते हैं कि यदि माँ ने मुझे बचाया है तो ये माँ की ममता होगी, मैं अपने मार्ग में बाधा क्यों किसी को बनाऊं। भरत जी आगे बढ़ गए और आगे चलते जा रहे हैं तो क्या देखा है कि राजा जा रहा है। राजा विदर्भ देश से जो जा रहा है उसका नाम है रघुगढ़। पालकी में बैठा है, एक कहार असमर्थ हो गया। कहार जब असमर्थ हुआ तो राजा ने कहा देखो ये इतना अष्टपुष्ट जो व्यक्ति जा रहा है ना, लंबा चौड़ा, इसी व्यक्ति को पालकी में लगा दो। याद रखिएगा, ठाकुर की जब कृपा करता है ना साहब तो रूखी सूखी रोटी में भी आनंद आ जाए, शरीर अपने आप प्रफुल्लित हो जाए। तो जब ठाकुर विमुख होना तो घी खूब पी लेना, रबड़ी खा लेना, फिर भी शरीर प्रफुल्लित नहीं हो सकता। आज सेवकों ने भरत जी को पालकी में लगा लिया। भरत जी ने मना नहीं किया कि तुम मुझे क्यों लगा रहे हो। सिद्धांत लागू देखा जाए, सिद्धांत यदि देखा जाए तो कोई व्यक्ति काम करता है ना तो पहले पूछता है साहब मैं क्यों करूं, मुझे करने से क्या लाभ होगा, कहता है ना। भरत जी ने मना नहीं किया, पालकी उठा के चल दिए और चलते जा रहे हैं तो क्या देखा, आगे छोटी छोटी चींटियों के झुंड है और उन झुंडों में चींटियों को जब देखा चलते हुए तो भरत जी ने विचार किया मैं जब किसी को प्राण दान कर नहीं सकता तो मैं किसी को मार भी नहीं सकता। भाई हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम किसी को मारेंगे कैसे। अतः जो मुझ में प्राण है वो इस चींटी में प्राण है, जो कुत्ते में प्राण है वो हाथी में प्राण है। अत्र ये सब संसार प्रभु का है। तो परमात्मा का रूप निहारते हुए चींटियों को बचाने के लिए छलांग लगा दी और जैसे छलांग लगाई पालकी राजा रघुगढ़ के शीश पर सिर पे जैसे ही विराजमान हुई, थोड़ी सी लगी, यानी विराजित का मतलब थोड़ी सी जब स्पर्श हुई लगी तो एक आवेश में आ गया। ये कौन है जो पागल की तरह पालकी को चलाता है, पता नहीं। इसमें राजा बैठा है। तीन हट बड़े विचित्र हैं साहब, राजहट, बालहट, तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा तो सब जानते हैं। जब अपने आप अपने हट पे आ जाए ना तो फिर तो सीताराम है। और शायद मैं जानता हूँ आपकी शंकर कॉलोनी में कोई ऐसी नहीं होगी भैया, ये तो हमारे क्षेत्र की बात है। तीसरा है राजहट, वो मैं बताऊंगा नहीं, कथा पूरी हो जाएगी जब बताऊंगा। पता लगा तुम हट पे आ गए तो कथा कौन सुनेगा। और समझने वाले तो समझ भी गए होंगे, बोलो राधे राधे। समझने वाले तो समझ गए। तीन हट बड़े विचित्र होते हैं। जैसे कहा मैं राजा हूं, भरत जी ने पालकी को रख दिया, खड़े हो गए और जैसे खड़े हुए रघुगढ़ निकला। रघुगढ़ से आज भरत जी अब पहली बार बोले तुमने क्या कहा, मैं राजा हूं, मुझे यह बताओ यह राजा इस शरीर रूपी नगरी में कहाँ वास करता है, तुम्हारा नाम क्या है। रघुगढ़, अच्छा ये बताओ रघुगढ़ का वास इस शरीर रूपी नगरी में किस जगह पर है, मुझे यह बता दो। तुम कौन हो। राजा रघुगढ़ ने हाथ करते हुए कहा मैं रघुगढ़ हूँ। भरत जी ने कहा ये तो कंधा है। भरत जी ने कहा यह कंधा है, ये रघुगढ़ नहीं है। राजा रघुगढ़ ने कहा अरे भाई मैं कहता हूँ मैं रघुगढ़ हूँ। भरत जी ने कहा यह हृदय है, यह हृदय है, ये रघुगढ़ नहीं है।
राजा रघुवर ने कहा भाई मैं कहता हूं मैं सर्वस्व मैं ही राजा रघुवर हूं। भरत जी ने कहा सुनो, चाह गई चिंता नसी मनवावे परवा, चाह गई चिंता नसी मनवावे परवा, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही सहसा, जिस